चार बेर जाए शुद्ध करूं बके धाये से, पांच बेर गया ना छह बेर निमिषार, पांच बेर गया ना छह बेर निमिषार, सात बेर जाए गंगे अंग हूं नहाए से। जितने फल हो कोट केस स्नान किए, जितने फल हो कोट केस स्नान किए, उतने फल हो श्री चित्रकूट जाए से। यहां पर संध्या का समय हुआ। संध्या से पहले बाबा विश्वामित्र जी ने भोजन किया। और मित्रों, भोजन करने का भी एक सर्वोत्तम समय बताया गया है। सूर्यास्त के पहले प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। यह संतों के सर्वोत्तम समय का भोजन है। भगवान सूर्य अस्त ना हो पाए उससे पहले जो लोग भोजन कर लेते हैं वो कभी पेट के रोगी नहीं होते। और यही हमारा आयुर्वेद कहता है कि सूर्यास्त के पहले ही व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। बाबा ने भोजन किया, एक कथा कही, और कथा को कहते कहते एक मूल प्रसंग है। विगत दिवस गुरु आय सुपाई और संध्या करन चले दो। जिसके जीवन में भजन रूपी धन इकट्ठा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समय के रहते हर व्यक्ति को भजन रूपी धन एकत्रित कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि याद रखिए, अगर आपकी पत्नी भी आपका साथ निभाएगी तो केवल दरवाजे तक, आपके परिवार के लोग आपका साथ निभाएंगे तो केवल शमशान घाट तक। अरे आपका बेटा भी अगर हक निभाएगा तो अग्निदान तक। लेकिन मरने के बाद भी अगर जीव के साथ में कुछ जाता है तो वो केवल और केवल भजन है जो आपने इकट्ठा किया हुआ है। बस वही भजन मरने के बाद साथ में जाता है। और आज वही बाबा जी बता रहे हैं, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई, संध्या करन चले दो भाई। धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण, भोजन का विशेष महत्व दिया गया मानव के जीवन में। लेकिन भोजन से भी कहीं अधिक यदि आवश्यकता है तो मानव जीवन में भजन की है। भजन ही संध्या है। संध्या जहां पर दो वस्तुओं का आपस में संधि हो जाए, मिलन हो जाए, उसी का नाम तो संध्या है। जैसे जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, उस क्षण का नाम संध्या है। गुरु के प्रति शिष्य का जिस क्षण समर्पण हो जाए, अपने इष्ट के प्रति भक्त का समर्पण हो जाए, उसी क्षण का नाम तो संध्या है। और संध्या ही तो लाल भजन है। भजन और भोजन दो। भोजन भजन में अंतर बस केवल इतना है कि भोजन समयानुसार करना चाहिए, समय रहते कर लेना चाहिए, मात्रा में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भास शब्द में एक मात्रा लगी हुई है। विचार करिए, ये विचारणीय विषय है। भास शब्द में एक मात्रा लगी हुई है तो वो बन गया भोजन। और वही यदि भास शब्द की मात्रा यदि भास शब्द से हटा दी जाए तो वही भोजन भजन बन जाएगा। तो ये जो मात्रा है ये स्पष्ट संदेश देती है कि भोजन तो करो लेकिन मात्रा के अनुसार करो।
लेकिन यदि भजन करना है तो उसमें कोई मात्रा नहीं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, जहां मन हो जैसे मन हो जिस भाव में मन हो वैसे केवल नाम ले लो, कल्याण है। तो ये भजन है, संध्या ही भजन है। लाल ये पावन समय है, इसलिए मेरा आदेश है तुम हूं करिए, हम करते हैं। ये संध्या सबको सुखदायी है, इसे तिहु काल करना चाहिए जो पावन जुग चली आई है। ये संध्या तर्पण जप हवन यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए। भव सागर से यदि तरना है तो हरि सुमरन करना चाहिए, क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जावलाल ये पावन समय है, संध्या उपासना करो। और इसी प्रस्तुति पर आप है भाई, क्या हम इसके पहले संध्या वंदना नहीं किया करते थे? आज अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा पुरानी कथा सुनाई गई, उसमें हम दोनों भाई इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान ही ना रहा। तब आदेश मिला, अविगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। देख रहे हो लक्ष्मण, बड़ा सुंदर समय है। मां संध्या देवी भी आज मंद मंद गति से चली आ रही हैं। संध्या में विलंब से जा रहे हमारी मां रूठी हुई हैं। आओ मां को मना रहे, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण हम भी कर रहे हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए और भक्ति के वास्ते नमन होना चाहिए। समय संध्या का है और संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है। जिस कार्य करने में व्यक्ति को शांति मिले वह कार्य तो हर व्यक्ति को सर्वप्रथम करना चाहिए। कहा गया, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से हमें यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बताया गया मानव का शरीर कैसा है, तो कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। जिसने भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना परलोक अच्छा नहीं बनाया, अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाया, वह तो जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। देख रहे हो ये समय बड़ा गतिवान है। यदि हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप ही रह जाएगा। लाल समय संध्या का है, आओ मिलकर के दोनों बंधु मां की वंदना करें। चलो करें, चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो छिपे हुए इन अंधकारों में, इन्हें सबको आज जगाना है। और इन्हें जगाना क्यों? भैया हो चुका, भैया हो चुका
देव पूजा अब चल कर संध्या वंदन हो। गुरुवर ने आज्ञा दे दी है, उनकी आज्ञा का पालन हो। जो लोग संध्या वंदना नहीं किया करते हैं, बताया गया मरने पर कुत्ते की योनि को प्राप्त हुआ करते हैं। लाल, बड़ा सुंदर समय है, आओ माँ की वंदना करें। लेके आए सुमन, लेके आए सुमन, माँ को करते नमन। ऐसा गुरु का वचन हो गया, गुरु का ऐसा वचन हो गया। देवी माँ का समय हो गया, समय हो गया, संध्या माँ का समय हो गया। बंधु संध्या करें शुभ घड़ी आ गई। बंधु संध्या करें शुभ घड़ी आ गई। भक्त की भावना भक्त को भा गई। बंधु संध्या करें बंधु संध्या करें शुभ घड़ी आ गई। बंधु संध्या करें शुभ घड़ी आ गई। भक्त की भावना भक्त की भावना भक्त को भा गई। बंधु आज माँ को मनाना है, मनाना है। आज माँ को
धरते हैं और पूजा माँ की करते हैं। इन्हीं पंक्तियों में आप हैं आदरणीय श्री प्रभु दयाल जी फौजी, जो आप दमदमा से हैं। 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से सरकारों के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप है भाई के राजपूत कन्हौली, किंग ऑफ झांसी और बॉबी राजपूत जरौली, इनकी ओर से भी 101 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। लोग ध्यान धरते हैं, पूजा माँ की करते हैं। लोग ध्यान धरते और पूजा माँ की करते हैं। वंदना हो, वंदना हो, वंदना हो, ऐसी वंदना, वो वंदना सुनाते हैं। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। अब संध्या की पावन बेला में, अब संध्या की पावन बेला में मेरे भैया करे संध्या बंदन। लेके आए सुमन माँ को करते नमन, लेके आए सुमन माँ को करते नमन। ऐसा गुरु का वचन हो गया, गुरु का ऐसा वचन हो गया। देवी माँ का समय हो गया, समय हो गया। संध्या माँ का समय हो गया, देवी माँ का समय हो गया। संध्या माँ का समय हो गया। और आप है भाई श्री जगन्नाथ जरौली वाले, इनकी ओर से 21 मुद्राएं सरकार के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। बड़ा सुंदर समय है लाल, सुंदर समय में आज तुम भी माँ की वंदना करो। संध्या माँ को अब संध्या माँ को मना लीजिए, संध्या माँ को मना लीजिए। संध्या माँ को, संध्या माँ को मना लीजिए। संध्या माँ को मना लीजिए। संध्या माँ को
महाप्रभु, आपके द्वारा माता की याचना की गई, माता की वंदना की गई और हमारे द्वारा भी श्रद्धा के सुमन माता जी के चरणों में समर्पित किए गए और संध्या के साथ साथ अपने आराध्य का भी वंदन करना चाहिए। आपके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित है भगवान, स्वीकारें। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवन सनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम पद्ये, श्री रामचंद्रम शरणम पद्ये, श्री रामचंद्रम शरणम पद्ये। प्रेम भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। भगवान श्री राम जी मां संध्या देवी की वंदना कर ही रहे थे और भगवान का ध्यान प्राचीन दिशा की ओर गया। पूरब दिशा में भगवान ने देखा, प्राची दिशी शशि उया सुहाबा सिय मुख सरिसो देखी सुख पावा। भगवान ने चंद्रमा का उदय देखा। यद्यपि व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन उसकी वास्तविक सुंदरता उसके चरित्र से होती है और भगवान यही मन में विचार कर रहे हैं। बहुर विचारे कीन्हे मन माही सीय बदन समूह में कर नाही। यद्यपि चंद्रमा और हम आप सबका जो संबंध है, चंद्रमा से और हम आप सब लोगों का जो संबंध है वो मामा भांजे का है। बचपन से एक कहावत अपनी माताएं छोटे छोटे बच्चों को कहती हैं कि चंदा मामा दूर के, ये दूर के नहीं है, समुद्र से ही लक्ष्मी माता का जन्म हुआ है। लक्ष्मी जी का जो जन्म है वो समुद्र से है और चंद्रमा का जो जन्म है वो भी समुद्र से है। तो चंद्रमा और लक्ष्मी जी भाई बहन हैं। कहने का तात्पर्य, हम आप लोग लक्ष्मी जी को कहते हैं माता, तो लक्ष्मी जी के भाई यानी चंद्रमा को क्या कहेंगे? मामा। लेकिन ये ऐसा मामा है, इसमें जितने गुण हैं उससे 1000 गुना अधिक इसमें अवगुण है। ये देवता होने के बावजूद भी कलंकी है, ये पापी है। हाँ, ये चंद्रमा लोगों को सुख देता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और चंद्रमा बहुत सुंदर है। जब भी किसी की कोई उपमा दी जाती है तो चंद्रमा से ही उसकी उपमा होती है। लेकिन मित्रों, व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर चरित्र पक्ष उसका निंदनीय है तो वो समाज में कभी ऊंचाई प्राप्त नहीं करता। बस यही भगवान मन में विचार कर रहे हैं। और मामा है बड़ा चरित्रहीन। आपका मामा व्यास जी, आपका मामा बड़ा चरित्रहीन है ही है। गुरु पत्नी के साथ में छल किया, वही तो भगवान कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देख रहे हो, चंद्रमा ने आज बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। चंद्रमा आज सीता की समता करना चाहता है, पर भला सीता की समता ये चंद्रमा कैसे कर सकता है? कहा गया, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकुलंक सिय मुख समता पाव किम चांद बापर और रंक। चंद्रमा की उत्पत्ति तो खारे समुद्र से है और विष इसका भाई है। ये दिन में मलिन भी रहता है, फिर सीता की समता ये कैसे कर सकता है? मैं चंद्रमा को केवल यही कहूंगा, मयंक में कलंक की निशानी बन गई, मयंक में कलंक की निशानी बन गई,
जानकी के जन्म की कहानी बन गई, वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई। मयंक में कलंकों की निशानी बन गई, जानकी के जन्म की कहानी बन गई, वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई। किया कपट जब गुरु से चंद ने हर ली उनकी नारी, गुरु ने सोचा समझा मन में आई विपदा भारी। किया कपट जब गुरु से चंद ने हर ली उनकी नारी, गुरु ने सोचा समझा मन में आई विपदा भारी। गुरु हर हर के हार की हैरानी बन गई, छरे छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई, वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई। और पग पथरा से परे परस पर मानो ठोकर खाता, इतने पर भी संभल न पाया, मिट्टी में मिल जाता। पग पथरा से परे परस पर मानो ठोकर खाता, इतने पर भी संभल न पाया, मिट्टी में मिल जाता। गुरु हर हर के हार की हैरानी बन गई, छरे छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई, वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई। मयंक में कलंकों की निशानी बन गई, जानकी के जन्म की कहानी बन गई, वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री परसी राजपूत जी औता से, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री बलवान सिंह जी महान, श्री बलवान सिंह राजपूत जी, जो आप कुड़ार रामलीला समिति से पधारे हुए हैं। आपकी ओर से 51 मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए। और ग्राम कुड़ार में 22, 23, 24 जनवरी 3 दिवसीय लीला का भव्य आयोजन प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी है। धन्यवाद। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए। इधर
इधर महाराज जनक ने देखा कि